क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे देवी देवता भी हैं जिनकी पूजा आज के समय में लगभग नहीं के बराबर की जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह किसी श्राप की वजह से है या फिर कोई प्राचीन मान्यता या रहस्य छिपा है? आज के इस वीडियो में हम आपको उन देवी देवताओं की कहानियां बताएंगे जिनकी पूजा अब आमतौर पर नहीं होती। यह वीडियो अंत तक देखें क्योंकि इनमें से कुछ नाम आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। पहले बात करते हैं देवी अरण्यानी की, जिन्हें जंगलों और वनों की देवी माना जाता है। प्राचीन समय में जब लोग जंगलों से भोजन और औषधियां प्राप्त करते थे, तब उनकी पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती थी। लेकिन समय के साथ कृषि के विस्तार और आधुनिक जीवन शैली के कारण उनकी पूजा लगभग विलुप्त हो गई। समय के साथ भले ही कुछ देवी देवताओं की पूजा लुप्त हो गई हो, लेकिन आज भी भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में उनकी श्रद्धा और आस्था जीवित है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देवी देवताओं के बारे में जिनकी पूजा बहुत कम की जाती है, लेकिन उनकी कहानियां बेहद रोचक और रहस्यमय हैं। भगवान हयग्रीव, जिन्हें ज्ञान और विद्या का देवता माना जाता है, वह भगवान विष्णु के अवतार हैं और प्राचीन ग्रंथों व पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। बावजूद इसके उनकी पूजा आज बहुत ही सीमित है। इसका एक मुख्य कारण है सरस्वती माता की व्यापक लोकप्रियता, जिन्हें ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसी वजह से भगवान हयग्रीव की पूजा समय के साथ कम होती गई। अब बात करते हैं देवी ज्येष्ठा की, जिन्हें दरिद्रता और अशुभता की देवी माना जाता है। वह देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन मानी जाती है, लेकिन उनकी पूजा करने के बजाय लोग उन्हें दूर रखने के उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा दरिद्रता को आकर्षित करती है, इसलिए उनके नाम का स्मरण तक लोग कम ही करते हैं। इन देवी देवताओं की कहानियों में छिपे रहस्यों और मान्यताओं को जानना न केवल रोचक है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हिंदू धर्म में कई ऐसे महान योद्धा और देवता हैं जिनकी कहानियां तो प्रचलित हैं, लेकिन उनकी पूजा बहुत कम होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं उन देवी देवताओं के बारे में जिनकी पूजा ना होने के पीछे रोचक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इंद्रजीत मेघनाथ, लंका नरेश रावण के पुत्र मेघनाथ को उनके पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। उन्हें भगवान शिव से कई अद्वितीय वरदान प्राप्त थे और उन्होंने स्वयं इंद्रदेव को परास्त किया था, जिससे उन्हें इंद्रजीत की उपाधि मिली। लेकिन इसके बावजूद उनकी पूजा नहीं की जाती। इसका कारण यह है कि उन्होंने रावण के पक्ष में रहते हुए अधर्म का समर्थन किया था। हालांकि कुछ स्थानों पर उन्हें एक महान योद्धा के रूप में सम्मान अवश्य दिया जाता है, लेकिन उनकी पूजा मुख्यधारा में प्रचलित नहीं है। शनिदेव के पुत्र कुलीगण, बहुत कम लोग जानते हैं कि शनिदेव के एक पुत्र भी थे जिनका नाम कुलीगण था। उन्हें एक श्रापित योद्धा माना जाता है, जिन्हें उनके पिता से अलग कर दिया गया था। उनकी कथा प्राचीन ग्रंथों में तो मिलती है, लेकिन उनकी पूजा किसी भी मुख्य धारा के मंदिर में नहीं होती। इसके पीछे यह मान्यता है कि उनका अस्तित्व ही शापित था, जिससे लोग उनकी पूजा करने से बचते हैं। इन कहानियों में न केवल धर्म और संस्कृति का गहरा ज्ञान छिपा है, बल्कि यह हमारे इतिहास और परंपराओं को भी समझने का एक रोचक माध्यम है। हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी महिमा तो अपार है, लेकिन उनकी पूजा प्रचलित नहीं है। इसके पीछे कई प्राचीन कथाएं और रहस्य छिपे हैं। आइए जानते हैं उन महान देवताओं और व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी पूजा न होने के पीछे खास वजहें हैं। भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, लेकिन उपेक्षित ब्रह्मा जी को इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की संरचना की, फिर भी उनकी पूजा बहुत कम होती है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये विवाद हुआ कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इतना बढ़ा कि भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। क्रोधित होकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पंचमुखों में से एक मुख को भस्म कर दिया और कहा कि ब्रह्मा जी की पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। इसी श्राप के कारण पूरे भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक प्रमुख मंदिर है, जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। रावण, शिव भक्त लेकिन पूजनीय नहीं। रामायण में रावण को मुख्य खलनायक के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और कई वरदान प्राप्त किए। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा गाया जाता है।
इसके बावजूद रावण की पूजा नहीं की जाती क्योंकि वह अधर्म का प्रतीक माना गया और उसके कर्मों के कारण उसे खलनायक की छवि में याद किया जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर लंकेश्वर रावण को एक महाज्ञानी और शिव भक्त के रूप में सम्मान अवश्य दिया जाता है, लेकिन उनकी पूजा मुख्यधारा में नहीं होती। ये कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हिंदू धर्म में पूजा सिर्फ शक्ति या ज्ञान के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे देवी देवता और शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं जिनकी कहानियां तो प्रचलित हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती। इसके पीछे कई प्राचीन कथाएं और धार्मिक मान्यताएं छिपी हुई हैं। आइए जानते हैं उन अद्भुत पात्रों के बारे में जिनकी शक्ति और महिमा के बावजूद उनकी पूजा बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। रावण, जिसने कैलाश पर्वत तक उठा लिया था, फिर भी पूजनीय नहीं। रावण, लंका का महान राजा और अपार शक्ति का स्वामी, इतना बलशाली था कि उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठाने का साहस किया। वह महाज्ञानी, वेदों का विद्वान और शिव का परम भक्त था, लेकिन इसके बावजूद उसकी पूजा मुख्य धारा में नहीं होती क्योंकि उसे अधर्म, अहंकार और अत्याचार का प्रतीक माना जाता है। हालांकि भारत में कुछ स्थानों जैसे मंदसौर, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में रावण को एक महान योद्धा और शिव भक्त के रूप में सम्मान दिया जाता है, लेकिन यह पूजा सामान्य रूप से प्रचलित नहीं है। देवी निवृत्ति, अराजकता और विनाश की देवी निवृत्ति को अंधकार, कष्ट और विनाश की देवी माना जाता है। वह दक्षिण पश्चिम दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं और उन्हें अशुभता और विपत्ति का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से उनकी पूजा नहीं की जाती, बल्कि लोग उनसे दूर रहने के उपाय करते हैं। हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि को महत्व दिया जाता है, इसलिए निवृत्ति देवी की पूजा से बचा जाता है। भगवान दंडपाणि, यमराज का एक रूप दंडपाणि, यमराज का ही एक रूप है, जिन्हें दंड और न्याय का प्रतीक माना जाता है। वह उन कर्मों का न्याय करते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में करते हैं। कठोर दंड और न्याय के देवता होने के कारण उनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि लोग मृत्यु और दंड के भय से उन्हें स्मरण करने से भी कतराते हैं। उनकी शक्ति और महत्व के बावजूद उनका पूजन बहुत सीमित है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में केवल शक्ति और ज्ञान की ही पूजा नहीं होती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वह शक्ति किस दिशा में उपयोग हो रही है, धर्म के लिए या अधर्म के लिए। हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी शक्ति और महिमा के बावजूद उनकी पूजा व्यापक रूप से नहीं की जाती। इसके पीछे प्राचीन कथाएं, रहस्यमयी मान्यताएं और सांस्कृतिक धारणाएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं उन शक्तिशाली देवी देवताओं के बारे में जिनकी पूजा बहुत सीमित है या बिल्कुल नहीं होती। भगवान दंडपाणि, कठोर न्याय के देवता। दंडपाणि यमराज का ही एक रूप है, जो कठोर दंड और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी छवि एक कठोर और दंड देने वाले देवता के रूप में बनी हुई है, जो मृत्यु के बाद आत्माओं का न्याय करते हैं। इसी कारण लोग उनसे भयभीत रहते हैं और उनकी पूजा से बचते हैं। जबकि यमराज की सीमित रूप से पूजा की जाती है, दंडपाणि की पूजा मुख्य धारा में नहीं होती, क्योंकि लोग मृत्यु और दंड के भय के कारण उनका स्मरण करने से भी कतराते हैं। देवी विनायकी, गणेश जी का स्त्री रूप। देवी विनायकी को भगवान गणेश का स्त्री रूप माना जाता है। हालांकि गणेश जी की पूजा पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा से की जाती है, लेकिन देवी विनायकी की पूजा बहुत सीमित है। उन्हें शक्तिशाली लेकिन रहस्यमयी देवी माना जाता है। कुछ जगहों पर उन्हें मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन मुख्य धारा में उनकी पहचान कम है। इसका एक कारण यह भी है कि गणेश जी की छवि अधिक लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है, जबकि विनायकी का रूप रहस्यमय और अल्पज्ञात है। भगवान अघोर, शिव का उग्र और रहस्यमयी रूप। भगवान अघोर भगवान शिव का ही एक भयानक और गूढ़ रूप है, जो अघोरी साधना और तांत्रिक शक्तियों से जुड़े माने जाते हैं। इस रूप में शिव अत्यंत उग्र और भयावह दिखाई देते हैं, जो मृत्यु, श्मशान और अघोर पंथ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए साधारण भक्त उनके इस रूप की पूजा करने से बचते हैं और केवल अघोरी साधु या तांत्रिक ही उनकी साधना करते हैं। उनके इस रूप को गूढ़ रहस्यों और भयावह शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, जिससे साधारण लोग दूरी बनाकर रखते हैं। ये कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हिंदू धर्म में पूजा सिर्फ शक्ति और महिमा के आधार पर नहीं होती, बल्कि यह भी देखा जाता है
कि वह शक्ति किस रूप में प्रकट हो रही है और उसका प्रभाव क्या है। हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता और ऋषि मुनि हैं जिनकी कहानियां तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी पूजा व्यापक रूप से नहीं की जाती। इसके पीछे कई प्राचीन कथाएं, रहस्यमयी मान्यताएं और सांस्कृतिक धारणाएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं उन अद्भुत पात्रों के बारे में जिनकी पूजा न होने के पीछे खास वजहें हैं। भगवान अघोर, तांत्रिक शक्तियों से जुड़े शिव का रहस्यमयी रूप। भगवान अघोर भगवान शिव का ही एक उग्र और रहस्यमय रूप है, जो अघोरी साधना और तांत्रिक शक्तियों से जुड़े माने जाते हैं। उन्हें श्मशान, अंधकार और अघोर पंथ का अधिपति माना जाता है। उनके इस रूप में भयानक शक्ति और रहस्यमयी गुण निहित हैं, जो साधारण लोगों में भय उत्पन्न करते हैं। इसी कारण साधारण भक्त उनकी पूजा करने से बचते हैं और केवल अघोरी साधु या तांत्रिक ही उनकी साधना करते हैं। उनके इस रूप को गूढ़ रहस्यों और भयावह शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, जिससे लोग उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। भृगु आर्षि महान ब्रह्मर्षि, लेकिन विवादास्पद भृगु आर्षि वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता माने जाते हैं और उन्हें सप्तर्षियों में से एक स्थान प्राप्त है, लेकिन उनकी पूजा मुख्य धारा में नहीं होती। इसका कारण एक प्राचीन कथा है, जिसमें कहा जाता है कि भृगु आर्षि ने भगवान विष्णु की छाती पर क्रोध में आकर लात मारी थी। यह घटना विष्णु भक्तों के मन में उनके प्रति सम्मान को कम कर देती है, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु का अनादर किया था। हालांकि वे महान ऋषि और ज्ञानी थे, लेकिन इस विवादास्पद घटना के कारण उनकी पूजा मुख्य धारा में प्रचलित नहीं है। भगवान कुबेर धन के स्वामी, लेकिन उपेक्षित भगवान कुबेर को धन और संपत्ति के स्वामी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा बहुत कम की जाती है। इसका कारण यह है कि कुबेर को धन का संचित कर्ता माना गया है, जो धन को अपने पास रोक कर रखते हैं। इसके विपरीत देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, जो समृद्धि और वैभव को घर घर में वितरित करती है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी की पूजा हर घर में धूमधाम से होती है, जबकि कुबेर की पूजा केवल धन के रक्षक के रूप में कुछ विशेष अनुष्ठानों में की जाती है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में पूजा केवल शक्ति और ज्ञान के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म, धर्म और उस शक्ति के उपयोग के आधार पर की जाती है। तो दोस्तों, ये थे वे देवी देवता जिनकी पूजा आज के समय में बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। हर एक की कहानी में एक गहरा अर्थ और प्राचीन मान्यताएं छिपी हैं, जो हमारे धर्म और संस्कृति को और भी रोचक बनाती हैं। क्या आप इनमें से किसी देवी देवता के बारे में पहले से जानते थे? और क्या आपको लगता है कि इनकी पूजा फिर से शुरू होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और रोचक विषयों पर अपडेट पाते रहें।